हेलो एवरीवन, दिस इज दुलाल रॉय। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन पर, झील के जम जाने पर मछलियां जिंदा कैसे रहती है। सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा कि जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे झील और तालाब जम जाते हैं। तो ऐसे में आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि जब झील या तालाब जम जा रहे हैं तो उसमें जो रहने वाले प्राणी है, जैसे मछलियाँ हो गई और पेड़ पौधे भी है, जलीय पेड़ पौधे, तो वो किस तरह से अपना निर्वाह करते हैं। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग एक पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असामान्य व्यवहार। ठीक है, ये पानी का एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जिसको पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि झील कैसे जमती है। उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि उस पर रहने वाली मछलियाँ क्यों नहीं जमती है या वो अपने निर्वाह किस प्रकार से करती है। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है ये कहता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी पानी का अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस केस में वाटर का जो डेंसिटी होगा या घनत्व होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। अब डेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है यानी उस केस में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम मिनिमम होगा। इस ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं ये वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर 10⁻³ मीटर क्यूब और इधर टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं आप लोग ग्राफ को, यहाँ से जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जाएंगे, अगर 5 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी 4 डिग्री के केस में वॉल्यूम मिनिमम है और डेंसिटी मैक्सिमम है। तो इधर टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी घट रहा है। इसी तरह 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी घट रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी होता है या घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो मिनिमम होता है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे डेंसिटी घटेगा और वॉल्यूम या आयतन इंक्रीज करेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि झील के जमने का जो प्रोसेस है उसमें किस तरह से एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का रोल है। ठीक है, यानी किस तरह से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होता है। तो सर्दी के दिनों में एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर कभी कभी जो बहुत ही ठंडा इलाका है जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया तो वहाँ पे -6 डिग्री सेल्सियस -7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है एटमॉस्फेयर का। और ये जो झील है इसका जो सरफेस है यानी झील के वाटर का जो सरफेस है ये जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, हालांकि कांटेक्ट तो हर दिन ही रहता है लेकिन सर्दियों के मौसम में अचानक से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घट जाने के कारण वाटर का टेम्परेचर जो कि एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हाई रहता है, तो इसके सरफेस के नज़दीक, वाटर सरफेस के नज़दीक जो वाटर होते हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इस सरफेस, वाटर सरफेस के जो
टॉप में रहता है यानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है वो अपना हीट लूज करता है और अपना टेम्परेचर जो है इसका वो घटता है। तो मान लेते हैं कि इसका कुछ एक टेम्परेचर है इस वाटर का, सर्दियाँ शुरू होने से पहले मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री सेल्सियस है। अब तो जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, पानी का जो सतह है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो अपना हीट लूज करेगा और इसका टेम्परेचर घटेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये जो सतह है इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा इस सरफेस का टेम्परेचर, वैसे ही इस केस में डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जिसका अधिक होता है वो डूब जाता है और जिसका डेंसिटी कम रहता है वो तैरता है। तो इस लेवल पे जो पानी है उसका डेंसिटी बॉटम के मुकाबले डेंसर होगा। तो ऊपरी सतह पर जो पानी होगा वो नीचे की ओर मूव करेगा यानी बॉटम सरफेस की ओर मूव करेगा। और ये बॉटम सरफेस का जो वाटर है जो इस सरफेस के मुकाबले लेस डेंसर है यानी कम घनत्व है या कम घना है, ये ऊपर की ओर मूव करेगा और ये पानी इस टेम्परेचर के मुकाबले थोड़ा गर्म भी होगा। ठीक है, इसके चलते जो बॉटम का पानी है ये ऊपर की ओर मूव करेगा और टॉप सरफेस पे जो पानी है जो 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया वो नीचे की ओर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद फिर जो टेम्परेचर है इस लेयर का वो धीरे धीरे घटेगा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के कारण, और एक समय बाद ये वाले सरफेस का भी टेम्परेचर फिर से 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अब दोनों सरफेस जो है दोनों का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब ना तो ये नीचे आएगा ना ही ये ऊपर जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर घटेगा, जैसे ही यहाँ के जो पानी है ये अपना हीट लूज करेगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, जैसे 3 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस इस तरह करके 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। और हम लोग इस ग्राफ से पहले ही बात कर चुके हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होगा वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद उसका डेंसिटी घनत्व कम हो जाएगा तथा पानी जो है वो फैलने लगेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा ये वाले लेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जमना शुरू हो जाएगा। तो ये जो परत है ये आइस के फॉर्म में जम जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आइस बन जाएगा। अब ये वाला जो सतह है यानी आइस का जो लेयर है ये एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा और यहाँ पे जो तापमान था 4 डिग्री सेल्सियस, अब इसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से रोकेगा। इस तरह से यहाँ का जो टेम्परेचर है यानी झील का जो टेम्परेचर है इस लेयर के नीचे वो 4 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा और यहाँ पे आसानी से मछलियाँ एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा सकती है। यानी ये पोर्शन तो जम नहीं रहा है तो यहाँ पे आसानी से मछली या फिर अन्य जलीय जीव या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो आसानी से जीवित रह सकते हैं। वो कह सकते हैं कि सिर्फ झील का ऊपरी सतह ही जमता है और ये इस प्रॉपर्टीज के कारण होता है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण। तो बच्चों आई होप कि इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि क्यों झील के जम जाने पर मछलियाँ जिंदा रहती हैं। ठीक है, क्योंकि बॉटम लेयर तो नहीं जम रहा है तो मछलियाँ यहाँ पे आराम से रह सकती हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको लाइक और शेयर जरूर करें।
थैंक यू।